अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार अकेडमी। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन करनी है और इंट्रोडक्शन के बाद फिर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। उसके बाद जो है वो इसके साइलेंट फीचर्स करने हैं और लास्ट में इसको कंक्लूड करना है। इसके अलावा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपने प्लेलिस्ट में चले जाना है और यहाँ से आपको बआसानी मिल सकती हैं। इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान का 1973 का कानून जो है ये 12 अप्रैल 1973 को नाफिज हुआ। ये कानून पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी हुकूक की पासदारी पर मबनी था और गवर्नमेंट ने इसको तमाम पाकिस्तान में नाफिज किया और अमल कराया। ये रियासती बुनियादी कानून की पासदारी करता है। ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन बी रन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो जिसके ज़रिए से चलाई जाती है या फिर रन की जाती है। और जो ये गवर्नमेंट के जो बेसिक लॉस हैं उसको रिप्लेस करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्ट ऑन अप्रैल 12, 1973. This constitution fully represents the ideology and democratic aspiration of the people of Pakistan, and constitution is supreme law of the land. It is considered as an instrument by which a government can be run. ठीक है। उसके बाद it replaces the basic laws of the state. ये जो state के basic laws हैं उसको रन करता है and determines the federal and दूसरे प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री कैरेक्टर्स वगैरह। इसके बाद जो है सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो था 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था, और ये था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 और इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 1972 का इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन था। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। पहली बात तो ये थी कि ये प्रियम्बल था। प्रियम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, मतलब जो स्टैट्यूट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए जी। इट इज स्प्रेड एट सॉवरेनिटी एंड इंटरनल यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, मतलब जितने भी इक़्तिदार आला के जो मालिक हैं वो है अल्लाह ताला। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब 4 सूबे और वफाक हो। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिजिड बिकॉज अमेंडमेंट प्रोसीजर इज नॉट ईजी। उसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। द फेडरल लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल कंसिस्टिंग 2 हाउसेस, सेनेट इज द अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली इज लोअर हाउस। सेनेट जो था ये सेनेट जो है ये अपर हाउस है और जो नेशनल असेंबली है ये लोअर हाउस है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट in the constitution, या फिर the constitution of 1973 provided parliamentary form of government। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बेसिक राइट्स थे जो कि आर्टिकल 8 से 28 तक, आर्टिकल 8 से 28 तक जो है ये प्रोवाइड हैं। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि the constitution grants fundamental rights, the fundamental rights cannot be suspended without applying constitutional methods, such can be enforced by the courts। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स सच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स। डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें जो सिस्टम था वो था मेथड ऑफ इलेक्शन जो था वो डायरेक्ट था। मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन हैज बीन अडॉप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। द इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड डायरेक्टली। ठीक है, इसके जो इलेक्शन थे वो डायरेक्टली थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो थी ये रिकॉग्नाइज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो जुडिशरी होगी ये इंडिपेंडेंस होगी, एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। जुडिशरी सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। जुडिशरी जो है ये
लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको सेफ गार्ड करती हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ मीन्स के हर बंदे के लिए ऐसा ला कि हर बंदे पे एक अप्लाई हो। एवरी सिटीजन शैल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड शैल नॉट ट्रीटेड अदरवाइज देन अकॉर्डेंस विद लॉ। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी ये इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 251 ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज। उर्दू जो थी इसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया और पाकिस्तान, बट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश थी। सिंगल सिटीजनशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। आप इसमें ये भी हो सकता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, चलें ठीक है, प्रोवाइडेड सिंगल सिटीजनशिप। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इसमें जो चेक एंड बैलेंस था इसको इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द कंट्री। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज इन रिटन फॉर्म, कंटेंट 280 क्लॉजेस थी एंड 6 स्केड्यूल्स थी। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज जो है इसमें प्रोवाइड की गई थी। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हैव बीन प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज मतलब कि जो जितनी माइनॉरिटीज हैं उनको इजाजत है कि वो अपने मतलब रिलीज की प्रैक्टिस वगैरह करें और चलने फिरने की आज़ादी, ये बहुत सब कुछ इसमें था। ये हम पढ़ेंगे। इसका जो फंडामेंटल राइट्स जो इसकी लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये सब आपको फंडामेंटल राइट्स में जो है वो डिटेल से मिल जाएगा। स्टेट रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिक्लेयर्स दैट इस्लाम वुड बी स्टेट रिलीजन, और जो इक़्तिदार आला है वो उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। स्टेट रिलीजन में ये भी आ सकता है। और इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था इज रिगार्डेड एज इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। नो लॉ रिपुगेंट टू द इस्लाम शेल बी इनेक्टेड। इसके बाद जो था 17 नंबर पे जो है हाई ट्रीजन आपने सुना होगा मुशर्रफ के बारे में, आर्टिकल 6 जैसे कहते हैं ये उसमें आता है। अच्छा, ये द एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हाई ट्रीजन। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको तोड़ना या उसको सस्पेंड करना, ये जो है हाई ट्रीजन के ज़मरे में आता है। इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द यूज ऑफ फोर्स। इसको जो यूज ऑफ फोर्स से जो है इसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मुशर्रफ ने कहा था आई परवेज मुशर्रफ सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो उस पर हाई ट्रीजन जो था वो यही था। इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, इक्वल वुमेन्स को जो है वो इक्वल राइट्स दिए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैज गिवन इक्वल राइट्स टू वुमेन। तो ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अब जो है कंक्लूड करते हैं। टू कंक्लूड आई कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 इज डेमोक्रेटिक, ठीक है, पार्लियामेंट्री विद बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्टेड पीपल। इलेक्टेड पीपल्स का कॉन्स्टिट्यूशन था, बाइकैमरल, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक, मतलब कि बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला जो उसने कहा था इब्राहिम लिंकन ने, वो सिस्टम था डेमोक्रेटिक। अच्छा, इसके बाद ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान एनएमिनियसली एक्सेप्टेड इट। जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान थी, उसने जो है इसको एक्सेप्ट किया था। और इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना मतलब कि हुदम मचा था मुल्क में, क्या कुछ हुआ था, कितने महीने लगे, क्या कुछ हुआ, उसको डिटेल से जो कि आउट ऑफ कोर्स है उसको लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कौन